जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ये एगो क्रमबद्ध ढंग से बाइबल अध्ययन है और हमनी के जिंदगी खातिर एगो उपहार हवे। परमेश्वर चाहेले कि हर आदमी का जीवन पवित्र होखे, हर आदमी पाप से छुटकारा पाए ताकि दंड का भागी ना बने। एक कार्यक्रम के द्वारा हम यही दिशा में आप सबका मार्गदर्शन करतनी। तो चलें आज की कार्यक्रम के आरंभ कइल जा। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। नाही त पीछे तू नरका में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। हमने के याकूब के पत्री के 3 अध्याय के अध्ययन विषय है जीव। और हम सीख रहल बानी कि परमेश्वर हमनी के जीव के अनुसार हमनी के विश्वास के परखेलन
जांचेलन। जीव के महत्व तथा भयंकरता के बतावत याकूब कहताणे कि जीव नरक के अग्नि के समान विनाशकारी है। हर जाति के पशु पक्षी यानी कि चिड़ई चुरुंग, रेंगे वाला जंतु, समुद्री जीव मनुष्य के द्वारा बस में कइल जा सकता, पर जीव के केहू बस में नहीं कर सकत। ई प्राण नाशक विष से भरल बा। आज हमनी 9वां पद से आपन अध्ययन कार्यक्रम शुरू करब मित्र। यही से हम आपन प्रभु और पिता के प्रशंसा करत और यही से हम मनुष्य के श्राप दिहिना जौन की परमेश्वर के समानता में बनावल गइल बाणे। एक ही मुंह से आशीर्वाद और श्राप दोनों निकलेला। हे हमार भाई लोग, ऐसा ना होके कि चाही मित्र। जौन जीव हमनी किने बा उ परमेश्वर की महिमा करे वाला तथा उनकर बुराई करे में समर्थ बा। जैसे कि हम रुआ के बतौनी कि जीव मनुष्य के पशु सबसे अधिक उच्च स्तर पर राखेले। उ परमेश्वर और मनुष्य दोनों के साथ संवाद कर सकताणे। जब एगो आदमी अतवार के आराधना में स्वर्गदूत के समान गावेले और इस सप्ताह भर दुष्ट आत्मा के समान व्यवहार करेले त रुआ ओकरा के का नाम देवे चाहब? पवित्र बाइबल त ओकरा के पाखंडी के नाम से संबोधित करता। आचार्य वर्णन मैगी साहब बतावत है कि जब वो बैंक के नौकरी छोड़ के परमेश्वर के वचन के सेवा खातिर सेमिनरी जाए के फैसला कइले, उनका बैंक के उपाध्यक्ष उनका के अपना ऑफिस में बुलौले और उनका से कहले, वर्णन साहब, हमरा आशा बा कि तू सच्चा सुसमाचार प्रचारक और परमेश्वर की वास्तविक सेवक बनबा। उ आगे कहले, जौना कारण से हम मसीही ना बननी ओकर कारण हमार उ कटु अनुभव बा जौन की हमरा पहला विश्व युद्ध के समय प्राप्त भइल। उपाध्यक्ष आगे बतौले, एक अतवार के जब लोग आराधना के पश्चात चर्च से बहरी निकलत रहले, उ एगो औरत के कहत सुनले, रुआ जानतानी उ आदमी संसार के सबसे अद्भुत आदमी हवे। जब उ गावेलन त ऐसन प्रतीत होला कि कोनो स्वर्गदूत गा रहल बा। ई गायक उनके बैंक में कैशियर रहले। ए महिला के खाता भी यही बैंक में रहे। ऐसे एगो बैंक उपाध्यक्ष के ऑफिस में बैठल रही। एकाएक एगो भद्दी और अश्लील भाषा में केहू के झगड़े के आवाज सुनाई। औरत उनका से पूछली कि संसार में ऐसन आदमी के बा जौन की ऐसन भादा भाषा के प्रयोग कर सकता? उपाध्यक्ष जी कहले, ई उहे जौन की राउर गायक हमें। ई उहे हमें जौन के रुआ ओ अतवार बड़ाई करत रही जौन की स्वर्गदूत के समान गावत रहन। मनुष्य एक ही मुंह से परमेश्वर के स्तुति प्रशंसा बड़ाई करेला और वही मुंह से उ उनकर बुराई करेला। प्रभु यीशु मसीह कहले, जौन कुछ मनुष्य के दिल में होला उ ओकरा मुंह से निकलेला। ई रउआ के निश्चित कर सकेला कि रउआ आपन जीव से का बोले जा रहल बानी। याकूब 3 अध्याय के 11 और 12 पद में बतावल गइल बा, का सोता के एक ही मुंह से मीठा और खारा पानी दोनों निकलेला? हे हमार भाई लोग, का अंजीर के फेड़ में जैतून या दाग के लाता में अंजीर लाग सकता? वैसे ही खारा सोता से मीठा पानी निखे निकाल जा सकत। दूसरा शब्द में एगो मनुष्य के दूगो चेहरा, दो चिता व्यवहार तथा दो जुबान हो सकेला। ई बढ़िया और ई बुरा दोनों बात बोलेला, पर ए पृथ्वी पर ऐसन कोनो सोता नहीं खे जौन की खारा और मीठा दोनों जल दे सके, यानी कि पानी दे सके। और न कोनो ऐसन फेड़ बा जौन की जैतून और अंजीर दोनों साथ पैदा कर सके। अब हमनी के देखे के कि जीव हमनी के
वास्तविक विश्वास के प्रकट करेला। याकूब 3 अध्याय के 11 पद, तोहनी लोग में से ज्ञानवान और समझदार के बा, जौन की ऐसन होखे उ अपना काम के बढ़िया चाल चलन से ओ नम्रता सहित प्रकट करे जौन की ज्ञान से प्रकट होला। इ पद बतावेला कि मनुष्य के जीव रुआ सच्चा विश्वास के प्रकट करेला। इ परम प्रधान परमेश्वर के सच्चा गवाही दे सकेले। इ बुद्धि के बात बोल सकेला। याकूब 3 अध्याय के 14 पद में लिखल गइल बा, यदि तोहरा दिल में कटु जलन और स्वार्थी आकांक्षा होखे, गर्व यानी कि घमंड मत करिह, और ना ही सत्य के विरोध में झूठ ही बोलिह। ईर्ष्या और लालच आकांक्षा से मतलब बा कटुता और लड़ाई झगड़ा। इ दोनों ही पवित्र आत्मा के फल ना ह, पर जीव एह तरी के वस्तु सबके भटका सकेले। एवं प्रभु के दास से याकूब एगो मूर्ख विश्वासी तथा बुद्धिमान विश्वासी के जीव के बीच विरोधाभास प्रकट कर रहल बाणे। मूर्ख विश्वासी के जीव मूर्खता के बात बोलेला, जबकि बुद्धिमान विश्वासी बुद्धि और ज्ञान के बात बोलेला। सही में एगो नियंत्रित जीव दूसरा आदमी के मन में ई सवाल खड़ा कर देला कि अमुक आदमी परमेश्वर के संतान हमें या न हमें। रउआ हमरा के ई विश्वास नहीं दिला सकत कि एगो सच्चा विश्वासी 6 दिन अपना दिल दिमाग से श्राप देला, गारी देला और अतवार के गिरजा घर के गायन मंडली में खड़ा होके गीत गावेला। उ गंदा और भादा मजाक भी नहीं कर सकत। उ एगो औरी भद्दा मजाक और दूसरा और संडे स्कूल में वचन के मसीह यीशु के प्रेम और परमेश्वर पिता के पवित्रता के विषय में नहीं बता सकत। जौन जीव रोवा किने बा उ ओह में से एगो काम कर सकेला, पर ई दोनों काम करेला। ई झगड़ा में भड़कावेला। याकूब कहले, सत्य के विरोध में झूठ मत बोलिह। झूठ जीव उ ह जौन की सप्ताह भर अपना बातचीत द्वारा प्रभु यीशु मसीह के इनकार करेले और अतवार के उनकर गीत गावेले। याकूब 3 अध्याय के 5 पद में लिखल गइल बा, ई उ ज्ञान ना जौन की ऊपर से उतरेला, वरन संसारिक स्वाभाविक और शैतानी ह। याकूब ई स्पष्ट करेले, झगड़ा तथा कटु ईर्ष्या परमेश्वर से पैदा ना होला। ई परमेश्वर के ओर से न आवेला। ई संसारिक तथा शैतानी ह। ज्ञान के घमंड ह कि ऊ बहुत अधिक जानेलन। बुद्धि नम्र ह कि ऊ और अधिक ना जानेले। याकूब 3 अध्याय के 16 पद में बता रहल बा, काहे कि जहाँ स्वार्थी इच्छा होला वहाँ बखेड़ा और हर तरी के बुराई भी होला। एगो अनियंत्रित जीव झगड़ा और ईर्ष्या के जन्म देला, जौन की गड़बड़ और बुरा काम पैदा करेला। पवित्र शास्त्र ई स्पष्ट बतावेले कि परमेश्वर गड़बड़ी के परमेश्वर ना हवे। जौन गड़बड़ी हमनी के संसार में देखी न जा, ऊ शैतान द्वारा एगो छोट अंश जीव के दुरुपयोग कइला के द्वारा पैदा होला। ई क्लेश और ई परेशानी सब के कारण बनावेला। 17 पद, पर जवन ज्ञान ऊपर से बा ऊ पहले तो पवित्र ह, फिर मिलनसार, कोमल, विचारशील, करुणामय और बढ़िया फल से लदाइल, स्थिर और कपट रहित होला। जवन ज्ञान ऊपर से आवेला ई ज्ञान शुद्ध, मिलावट रहित और मूलभूत ह। ई ऊ ज्ञान ह जौन की परमेश्वर से आवेला और एकर व्याख्या एह तरी करताणे, ई शांति प्रिय, सौम्य, कोमल, विचारशील, दया से भरपूर और बढ़िया फल से लदाइल, निष्पक्ष तथा पाखंड रहित होला। आचार्य सामुएल जमीर इस सत्य के उल्लेख करताणे कि झूठ शिक्षा सदैव झगड़ा, समस्या तथा ईर्षा पैदा करला।
कोनो वस्तु यदि भेदभाव या झगड़ा व घृणा पैदा करेला, एकरा से कोनो अंतर नइखे पड़त कि ई कौना स्थानीय मंडली में बा। उ प्रभु के ओर से ना ह और रोवा के ए विषय में पूरा तरी निश्चय होखे के चाही, जौन से कि रोवा खुद के बचा सकी। रोवा अपना मूल सिद्धांत पर घमंड कर सकतानी, पर यदि रोवा भेदभाव और झगड़ा पैदा कर रहल बानी त राउर नाव गलत दिशा में बह रहल बिया। यही अध्याय के 18 पद मेल मिलाप करावे वाला ओह बीज के जौना के फल धार्मिकता ह मेल के साथ बोवेलन। इ विश्वास के फल ह। एकरा से पहले कि वहाँ धार्मिकता होखल अनिवार्य ह, भजनकार 85 अध्याय के 10 में कहताणे, एक दिन धार्मिकता और मेल शांति एक दूसरा के मुंह चूमी। रुआ धार्मिकता के बिना शांति प्राप्त नहीं कर सकत। दुष्ट के खातिर शांति नहीं खे। प्रभु कहले, आज धार्मिकता और मेल शांति एक दूसरा के जानत भी नहीं खे। उ एक दूसरा के पहचानत भी नहीं खन, पर शांति के राजकुमार आई हैं जौन की धर्मी और न्यायी हवे। उहे धार्मिकता और शांति स्थापित करी हैं। अध्याय 3 याकूब के पत्री के पहला मुख्य खंड के समापन करता। एहमे याकूब वास्तविक विश्वास के प्रमाणीकरण के साथ व्यवहार नहीं खन कैले। विश्वास में अंतर होला। रुआ गलत बात पर विश्वास कर सकतानी या रुआ कपार हिला के आपन सहमति देके उह विश्वास के घोषणा कर सकतानी, पर उधार प्रदान करे वाला विश्वास बढ़िया भला काम पैदा करला। ये 3 अध्याय में याकूब ओह अनेक ढंग के दर्शावले बाड़े जौना के द्वारा परमेश्वर हमनी के विश्वास परखेले कि ई वास्तविक ह या नकली ह। सबसे पहले परमेश्वर नाना प्रकार के परीक्षा सब के द्वारा हमनी के विश्वास के परखेलन। दूसरा ह परमेश्वर बुरा बात में हमनी के ना परखेलन। और तब तीसर का बात ह परमेश्वर हमनी के शब्द के द्वारा परखेलन। चौथा ह परमेश्वर हमनी के आचरण द्वारा तथा हमनी के वापसी में हमनी के विश्वास के परखेले। पांचवा बात परमेश्वर भला काम के द्वारा हमनी के विश्वास के परखेलन। छठवा ह परमेश्वर हमनी के जुबान द्वारा हमनी के विश्वास के द्वारा परखेलन। प्रभु के दास याकूब ई स्पष्ट बता देहलन कि वास्तविक विश्वास विश्वासी के जिंदगी के द्वारा प्रमाणित होला। हमनी के विश्वास हमनी के आचरण, हमनी के बोलचाल व हमनी के व्यवहार द्वारा प्रमाणित होला। वास्तविक विश्वास उद्धार तथा भला काम पैदा करला। प्रभु यीशु मसीह महान हवे। उ परमेश्वर हवे। उनका से बढ़ के केहू नहीं के कि हमनी के केहू गिने जाए के बा, ओकरा से रोवे के बा, गिड़गिड़ाए के बा। लेकिन इस संदेश में हमनी के बतावल गइल बा कि हमनी विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर किने या परमेश्वर के पास पहुंच सकतानी जा। अगर विश्वास नहीं जा करत तो हमनी के जिंदगी बेकार बा। ऐसे हमनी के चाही कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करी जा और ये प्रभु यीशु मसीह हमनी के सब राज के बताई हैं और इस सब दरवाजा के हमनी खातिर खोल दी हैं। काहे कि उहे एगो परमेश्वर हमें जौन की हमनी के हर समस्या में, हर परेशानी में शामिल बने रहेले। और जब जब हमनी के विश्वास के द्वारा पुकारब जा तो प्रभु यीशु मसीह हमनी के समस्या के हल करी हैं। हाँ मित्र, प्रभु यीशु मसीह की ने आके तो देखी कि प्रभु यीशु मसीह कतना भला बाणे। अगर हमार बात आज रुआ की ने पहुंच रहल बा तो आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और अपना पाप के प्रभु यीशु मसीह से बताई कि प्रभु हम एक काम गलत कैले बानी, तू हमरा पाप की क्षमा कर, हम तोहरा पर विश्वास करतानी। प्रभु यीशु मसीह रुआ के भगा ना दी हैं, चाहे राउर पाप कतनो बड़ काहे ना होखे। रुआ के अपना छाती से लगई हैं और दुलार करी हैं और जौन पाप करिया बा ओकरा के अपना खून से धो के उजर कर दी हैं।
लेकिन ई सब कब होई? जब रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब तब होई। यीशु मसीह पर विश्वास ना करब त ई सब काम व्यर्थ बा। और हमनी के देखनी है जा जीव के बारे में। जीव के हमनी के अपना बस में करे के बा। हमनी के उल्टा पुल्टा कहीं भी ऐसन मजाक ऐसन भादा चीज नहीं खे बोले के जौन के कि परमेश्वर की नजर में ये पाप ठहरे। हमनी के चुनल जानल गोल आदमी है जा। इससे हमनी के जब भी बोले के बा विश्वास के साथ और कम बोले के बा और बोले के बा भी तो प्रभु में हो के बोले के बा। अब हमारा समय खत्म हो रहा बा। जब हमारे के आज्ञा दी परमेश्वर के बहुते बहुते आशीष दे। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।